So hello students, I am Kapil Joshi and today we are doing few remaining questions of exercise 1.2 of NCERT. ठीक है, दो क्वेश्चन बचे हैं अपने, those two questions we will do. बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करना स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 to the power n ends with the digit 0 where n is any natural number. वो कह रहे हैं क्या देखकर बताओ कि 6 की पावर n क्या डिजिट जीरो से एंड होती है क्या, मतलब उसके लास्ट में जीरो डिजिट आता है क्या. ठीक है, वो जहाँ पे वो कह रहे हैं एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 to इनफाइनाइट. तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने इसका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं. ठीक है, उसके बाद अपना इसका बेसिक लेंगे. ठीक है, तो देखो जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2 तो हो जाएगा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 की पावर 3, ये सब नेचुरल नंबर हैं. 8, 2 की पावर 4 16, ये चलता रहेगा. 3 की पावर 4 81. ठीक है, 3 की पावर 6 अगर मैं पहुंचा दूं तो इट इज़ एक्चुअली 729. 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 ठीक है 64. तो नोटिस करो कहीं पे भी जीरो से एंड नहीं हो रहा. ठीक है, जीरो से एंड नहीं हो रहा है. अब अपने नंबर लेते हैं जीरो वाला कोई भी एक. तो अब सबसे छोटा नंबर जिसमें जीरो आता है विच इट इज़ 10. इसके बाद आने वाले नंबर्स में फिर 20 30 70 80 जो भी चलेगा. ठीक है, 10 सबसे छोटा नंबर है. अगर आप 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अपनों ने बेसिक स्टार्ट कर दिया है, तो 2 5 आर 10 और 5 1 आर 5. यानी आप कोई भी नंबर अगर लोगे 10 की जगह, एक बार आप एक काम करो, आप 30 लेकर देखो, नोटिस करना. तो 2 और 15 3 5 5 1. तो नोटिस करो इसके हर एक फैक्टर के अंदर 2 और 5 जरूर प्रेजेंट है. यानी जिस भी नंबर के आगे जीरो आएगा एंड में, उनके प्राइम फैक्टर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग, यूनिकनेस के अकॉर्डिंग, ये 2 और 5 तो प्रेजेंट होगा ही होगा. अब आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या इनमें वो प्रेजेंट है क्या. अब एक बात सोचो, 6 की पावर n में 6 को n को एक बार हटा दो, सिर्फ 6 को देखो आप, तो n तो ये लग गया यहाँ पे. 6 के टुकड़े करो, जैसे यहाँ पे 30 के किए थे. 6 के टुकड़े करो, 2 इंटू 3. अब यहाँ 2 तो मिल रहा है, बट क्या 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा. इसका मतलब ये नहीं आएगा, इट इज़ रॉन्ग. ठीक है, अब अपने एक और नंबर ले लेते हैं, अपने ले लेते हैं 15. अब 15 की पावर n, 15 की पावर जो n है वो कह रहा है क्या ये एंड होगा क्या जीरो से. तो देखते हैं, n को एक बार छोड़ दो पावर के ऊपर, 15 के टुकड़े करके देखो, 3 इंटू 5. अब यहाँ पे 5 तो मिल रहा है, बट यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा. 2 नहीं मिल रहा, तो ये भी कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा. इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं. तो एक बार इसको मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ. चेक वेदर 6 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 और नॉट. तो अपने लिखेंगे, मैं इसको स्टेप वाइज करा रहा हूँ. इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 then it must have 2 and 5 as a common factors, as its common factors भी लिख सकते हो. ठीक है, as a common factors. Second step, but 6 to the power n is equals to 2 into 3 to the power whole n does not have. अब देखो इसमें 5 नहीं है ना, 5 एज ए कॉमन फैक्टर. 2 तो इसमें है, बट इसमें 5 नहीं है. 5 एज ए कॉमन फैक्टर. तो लास्ट आ जाएगा हैंस. अब आंसर आ गया. 6 to the power n never ends with the digit 0. For any value of n. चाहे कोई भी n की कोई भी वैल्यू ले लो, किसी भी वैल्यू के लिए 6 to the power n नहीं होगा. प्रूव्ड, खत्म हो गया. इजी था ना. ऐसे का ऐसा आएगा, जैसे मान लो यहाँ आ जाए 15 to the power n, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 into 5. तो यहाँ पे आप लिख दोगे डज नॉट हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर, क्योंकि वहाँ पे 3 और 5 तो है, बट वहाँ पे 2 नहीं मिलेगा. तो ये आपके ऊपर डिपेंडेड है ना. इसको SW की तरह लेकर चलो एंड
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डू इट. सो सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. वो अगर इसको प्रूव करके दिखाओगे ये कंपोजिट नंबर है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैज वन मोर फैक्टर बिसाइड्स वन एंड इटसेल्फ. यानी वन के और खुद के अलावा एटलीस्ट उनका अगर एक फैक्टर और निकल कर आ गया तो उनको कंपोजिट होना होगा. ठीक है, तो करके देखें इसको. वैसे ही कंपोजिट है, शो दैट लिखा हुआ है, बट इसको करके देखते हैं. तो आप लिखोगे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. ठीक है, नाउ नोटिस इन सब में क्या कॉमन मिल रहा है. तो यहाँ से भी एक 5 आ सकता है बाहर, यहाँ से भी 5 बाहर आ सकता है. ठीक है, तो 5 टेक एज अ कॉमन. 6 into 4 into 3 into 2, 1 को एक बार रहने देते हैं, प्लस अब ये 5 है, ये 5 भी जब बाहर आएगा तो यहाँ 1 बचेगा. ठीक है, चलो इस 1 को भी लगा लो एक बार, कंफ्यूज हो जाओगे आप. 5 into 6 4 are 24, 24 3 are 72, 144, 144 plus 1, तो हो जाएगा 5 into 145. अब अगर आप नोटिस करो 5 into 145, तो इसमें तो खुद में ये 5 से डिविजिबल है. तो अगर मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई करता भी हूँ, 14 5 are 70, तो 700 और 725. अब नोटिस करो 725 में 5 तो कॉमन फैक्टर आ ही रहा है और इवन 25 और है, तो यहाँ पे तो 25 5 बहुत सारे कॉमन फैक्टर आएंगे. यानी 1 एंड इटसेल्फ के अलावा इसमें बहुत सारे नंबर्स कॉमन फैक्टर में आने वाले हैं. तो जिसमें एक भी कॉमन फैक्टर अलग से आ जाए, जब वही कंपोजिट हो जाता है, तो इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे. तो अपने लिखेंगे सिंस द गिवन नंबर हैज़ more than more factors besides 1 and itself, more factors besides 1 and itself, hence given number is a composite number. Hence given number is a composite number. ठीक है, सिंपल सा था ना. तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.2 पूरी हो जाती है ढंग से. और थैंक यू वेरी मच. सो हेलो एवरीवन, आई एम कपिल जोशी फ्रॉम मैथ वाइब्स. और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.